बहुत इमोशनली मैं इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को, मतलब आप यूँ समझे, जब भी मैं 10 साल का रहा हूँगा तब से मैंने अपनी माँ को बीमार देखा। और इतना बीमार देखा कि लोग बोलते थे कि अब 4 महीना जिए। अगर ठंडक का मौसम आ गया, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो ठंडक का सीज़न आएगा तो लोग बोलेंगे ये ठंडक क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, एलर्जी, उसके साथ IBS का प्रॉब्लम और उसके साथ साथ रिमोटिज्म, मतलब उनके हाथ पैर पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि डिफॉर्म हो गए थे और काफ़ी तकलीफ में रही। सो मुझे कभी कोई, चूँकि बहुत छोटा था और मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे 14-15 किलोमीटर के बाद पक्की सड़कें होती थी। सो जब भी कोई डॉक्टर ना हो और कुछ समझ में नहीं आवे, तो जब मैं बाहर बनारस पढ़ता था और फिर गोरखपुर पढ़ता था, जब मैं अपने गांव आता था तो मैं देखता था कि मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकूं। तो जितना हो सकता था इलाज होता था, बहुत कोशिश करके दूर दूर तक उनको, हमारे फैमिली में डैडी या परिवार उनका इलाज कराने ले जाते थे, लेकिन कोई बहुत सफलता नहीं मिली। सो मैं बहुत छोटी उम्र से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। उसमें मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, घर पे बैठ के जो किताबें मिलती हैं आयुर्वेद की, या दादी माँ के नुस्खे से लेके सब तरह की चीज़ों को मैं ट्राई करता था अपनी मम्मी के लिए। और ऐसे ही कड़ी में मुझे एक बार एक पुस्तक मिल गई, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। और वो पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने धीरे धीरे प्रेशर पॉइंट सीखना शुरू किया। और वो प्रेशर पॉइंट करने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मतलब अब तक मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन गया होता, लेकिन उस दरमियान उसमें मेरा मन नहीं लगा और मुझे यही फील्ड में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों को मैं फ़ायदा दे पाता था, काफ़ी दर्द में फ़ायदा दे पाता था, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों में बहुत जल्दी से रिजल्ट आते थे। तो मुझे लगा कि मुझे भगवान ने, चूँकि मेरी माँ को मैं बहुत फ़ायदा कर पाया एक्यूप्रेशर से, उस दरमियान तो एक्यूप्रेशर ही होता था, तो धीरे धीरे करके मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और यही रीज़न है कि मैं, चूँकि अपनी माँ को काफ़ी फ़ायदा दे पाया, उसके बाद मैं अपने फैमिली में और लोगों को फ़ायदा दे पाया, तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि आज मेरा सेंटर एक्यूपंक्चर के फील्ड में बहुत नामी सेंटर है। और चूँकि मैं पूरी तरह से इससे दिल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी माँ को करीब 20 साल तक उसके बाद काफ़ी ठीक रख पाया। अभी मतलब 2012 में उनका देहांत भी हुआ, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लगभग 90% उनकी दवाइयाँ बंद थी। उससे ज़्यादा दवाइयाँ उनकी मैंने बंद करवाई थी। बहुत थोड़ा थोड़ा कभी कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो लेना पड़ता था। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हार्डली दवाइयाँ देनी पड़ती थी। सो बहुत बहुत धन्यवाद है इस एक्यूप्रेशर साइंस का, एक्यूपंक्चर साइंस का। और जब भी आप एक्यूपंक्चर करते हैं, सो आपकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, वो रिलीज़ होता है। और जितनी आपकी बॉडी की जकड़न होती है, तनाव होता है, वो रिलैक्स होने लगता है। रीज़न यही है हैप्पी हार्मोन का सेक्रेशन। उसके साथ साथ हमारे जैसे हम लोग सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, क्राउन चक्र की बात करते हैं, उसी तरह से हमारे सर के ऊपर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं DU20। वो 1000 पॉइंट जंक्शन है, मतलब 1000 पॉइंट्स का वहाँ पे जंक्शन आता है, जोड़ आता है। वो पॉइंट इतना रिलैक्सिंग है, इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आप उसको रेगुलर नीडलिंग करते हैं वहाँ पे, तो आपका ब्लड प्रेशर और आपके शरीर में कोई भी चीज़ जो तकलीफ़ देने वाली है, शुरुआत होने वाली है, उसको एक्चुअली गवर्निंग बेसल भी बोलते हैं। यहाँ से गवर्निंग बेसल 20 पॉइंट बोलते हैं इसको। सो ये पूरी तरह से आपको गवर्न कर रहा होता है, आपके सिस्टम को रिलैक्स करता है और जो डैमेजेस हो रहे होते हैं उनको हील करने का काम करता है। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इनफैक्ट मेरे क्लिनिक का नाम भी एक सेनमैन हीलिंग सेंटर भी है। वो पॉइंट आपके कान में, ये जो ट्रायंगुलर फोसा ऊपर आता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं DU20। अगर आपने देखा हो योगीज़, जो हठ योगीज़ या कनफटा योगी जिनका कान फटा रहता है, यहाँ पे वो एक कुंडल पहनते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कुंडल पहनते हैं। और वो कुंडल इतना पावरफुल है या इतनी एनर्जी देता है, उसके साथ साथ इतना आपको रिलैक्स करता है। मैं तो चूँकि बनारस से हूँ, या फिर हरिद्वार वगैरह में आप देखेंगे ठंडक के समय भी वो योगीज़
एकदम गंगा जी के किनारे बिना कुछ वस्त्र के, खाली एक धोती पहनते हैं और शरीर पे उनके राख लगी होती है, और एकदम शीत लहर में, एकदम ठंडे समय में भी वो वहाँ पे आराम से लेटे होते हैं और अपने जो ध्यान की उच्च अवस्था में रहते हैं, मतलब मेडिटेशन के एकदम चरम पे रहते हैं, और इतने कंटेंटेड हैं, इतने तपी हैं, जो किसी तरह का उनको कंप्लेन नहीं। अगर भोजन नहीं है तो भी कंप्लेन नहीं, पानी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। कारण यही है कि वो पूरी तरह से रिलैक्स हैं, उनके मन को शांति है। और यही एक साइंस है। ये चूँकि बाद में एक्यूपंक्चर तो एक तरह से समझिए 6 से 8 हज़ार वर्ष पहले का उद्भव है, जो किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन ये साइंस तो सनातन धर्म का है, बहुत पुराना है। इसी नाते मैंने एक बार आपको बताया कि भारतवर्ष से एक्यूपंक्चर की उत्पत्ति है, एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति है, और वो पूरी दुनिया में उसका उद्भव हुआ है।